बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैफ़ीन जो हम लोग अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं कि और कैफ़ीन के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में कौन कौन से इफ़ेक्ट डालती है। क्या आप कैफ़ीन को रेगुलर यूज़ करते हैं और कैफ़ीन किन किन चीज़ों के अंदर है, और आपको कितनी डेली जो अडल्ट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी डेली बेसिस पे कैफ़ीन की यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि आपको अपने माइंड को शार्प करने के लिए क्या आपको रिक्वायर्ड होता है, ग्रीन टी या कॉफ़ी। अगर आप इन चीज़ों की हैबिट आपको बनी हुई है और उसके कौन से इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे, आपकी थिंकिंग पे और आपके माइंड पे कौन कौन से इफ़ेक्ट आते हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज़ रहमान डोगर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली कैफ़ीन जो है वो स्टिमुलेटली विद इन द टी, फूड एंड डिफरेंट बेवरेजेस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो उस पर इम्पेक्ट करती है। और जो कैफ़ीन है वो आपका जो इन्हेंस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको इमीडिएटली बेसिस पे वो इन्हेंस कर देती है फॉर द शॉर्ट टाइम। ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही होती है कि जी मैं कॉफ़ी पी है या ड्रिंक पी है तो मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ, मेरी नींद गायब हो गई है, या मैं जो अनविलिंगली जो चीज़ नहीं करना चाह रहा था, नाउ आई एम विलिंग आफ्टर ड्रिंकिंग टी, कॉफ़ी, व्हाटएवर वेयर यू कैन सी द कैफ़ीन। तो उसके बाद वो बंदा सोचता है कि जी मेरी रूटीन में थोड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच आ गई है, बट फॉर दिस इज़ ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम। ये शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ें आपको इन्हेंस कर रही होती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी फ़िज़िकल विलनेस को। तो अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फॉर द लॉन्ग रन, तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं आपके ब्रेन के ऊपर और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। और ये डिफरेंट लाइक फूड बेवरेजेस में तो यूज़ होती है, और इसको शॉर्ट टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि ये ड्रग्स के तौर पे भी यूज़ होती है। जो एंग्जाइटी में लोग चले जाते हैं, एसेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एंग्जाइटी, जेटरी फीलिंग्स, और ये केमिकल बेसिकली है जो आपकी इन्हेंस करता है एनर्जी लेवल्स को। तो आप लोगों ने इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर, इसको मिनिमाइज़ करके और इसको समझ लें कि आपने डिलीट करना है अपनी लाइफ से जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, जो एनर्जी या बूस्ट करने के लिए डिफरेंट एड्स आप देख रहे होते हैं। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट या एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि एडल्ट्स को कितनी ये यूज़ करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी होती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए। एज फार एज द कंसर्न व्हेन वी आर स्टडिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैफ़ीन, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली जो एडिसन एक केमिकल है हमारे माइंड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि यू हैव टू नीड सम स्लीप, कि आपको सोना चाहिए या रेस्ट करनी चाहिए। आपकी बॉडी उस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कैफ़ीन के रिलेटेड कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लेते हैं, वो लाइक एनर्जी ड्रिंक हो सकती है, वो सॉफ्ट कैंडी हो सकती है, व्हाट काइंड ऑफ आइटम यू आर यूजिंग टू अवेक अप, तो वो उसमें क्या करती है आपकी सोच को, जो बेसिकली केमिकल है ब्रेन रिसेप्टर्स को, वो ब्लॉक कर देती है कि आपने भी सोना नहीं है और आपने भी रेस्टलेस है भी। तो आप वो कैफ़ीन यूज़ करने के बाद आप अपने माइंड को एक दफ़ा रीबूस्ट कर देते हैं कि आई एम विलिंग टू डू व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू। तो उसमें ये होता है कि फिर आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाती है, जिसका कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो डैमेज है वो सडनली आपको फील नहीं होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ा थोड़ा करके आपको डैमेज करती रहती है, और आपका जो हार्ट रेट है उसको अफेक्ट करती है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग को, आपकी मेमोरी लॉस में ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। तो कैफ़ीन जितना इसका आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल जितना भी आप करें, इसको मिनिमाइज़ करते हुए इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल ही निकाल दें, और जो नेचुरल फूड है या जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनकी तरफ अपना लिविंग स्टाइल कन्वर्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनसे हम लोग बाहर निकलें। और ये ना सिर्फ आपकी सोच को इम्पेक्ट करती है, बल्कि जो हमारे माइंड में एक डोपामाइन केमिकल होता है उसको भी इम्पेक्ट करती है, और जो उसके हवाले से
खून की फराहमी है उसको भी मुतासर करती है, जिसकी वजह से वो केमिकल हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है फॉर द लॉन्ग टर्म। और डोपामाइन जो है वो एक प्लेयर देता है, खुशी देता है इंसानी दिमाग को, जिसकी वजह से ये केमिकल जितना ज़्यादा रहता है हम लोग अपने मेंटली या ब्रेन की जो मेमोरी है उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा होता है। तो इसका ज़्यादा यूज़ जो है कैफ़ीन का, वो आपको फिर इसका यूज़ टू कर देता है कि आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें और छोटे छोटे इंटरवल्स के ऊपर इसको यूज़ करें। कैफ़ीन जो है वो डिफरेंट, जैसे मैं बता चुका हूँ, डिफरेंट चीज़ों में है, तो आपने उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैफ़ीन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। 2010 और 2012 में एक रिसर्च की गई कुछ जो यूज़र थे कैफ़ीन के और नॉन यूज़र के ऊपर, तो उनकी कुछ टास्क उनको दिए गए, लाइक उनको प्रूफ रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के हवाले से कुछ चीज़ें उन पे टास्क ये किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह लें कि जो यूज़र थे वो ज़्यादा प्रोएक्टिव थे और उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, इन द सेंस कि वो शॉर्ट टाइम के लिए वो मेमोरी को स्टोर कर लेते थे फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फॉर द लॉन्ग टर्म ये आपकी मेमोरी पे अफेक्ट करती है। इफ़ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी है। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि जो यूज़र हैं इसके वो थोड़ा मेंटली प्रोएक्टिव है, फिज़िकली थोड़ा प्रोएक्टिव थे, बट ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते और मेरी रिकमेंडेशन भी ये नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, के किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो अगर आप ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर ऑटोमेटिकली आएंगे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के एस्पेक्ट्स हैं, तो कोशिश करें इसका अगर डेली रूटीन में आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको उतना ही यूज़ करें। 400 mg जो है वो एक अडल्ट जो है वो डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकता है, और इसे एक्सीड करेगा तो वो उसके लिए एंजाइटी और नेगेटिविटी का बायस बनेगा। तो इससे ज़्यादा कोशिश करें कि इसको ना करें और डेली रूटीन में उतना यूज़ करें जितनी आपकी क्वांटिटी मैंने आपको मेंशन कर दी है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट शो हो रहा होगा कि जिसमें डिफरेंट आइटम्स हैं जिसमें कि उसकी मिकदार शो की गई है। और अगर हम लोग बात करें हॉट चॉकलेट कॉफ़ी की तो उसमें 19 mg यूज़ हो रही है, और अगर हम लोग ग्रीन टी की बात करें कि बहुत सारे लोग ये भी यूज़ करते हैं और इसके एडिक्टेड भी हो जाते हैं, तो उसमें 20 mg की क्वांटिटीज़ के अंदर है। और एज़ फार एज़ कंसर्न फॉर द कोका कोला, रेड बुल, ब्लैक टी, ये सारी चीज़ें, और इंस्टेंट कॉफ़ी 82 mg उसके अंदर उसकी क्वांटिटी है। तो ये आपको आपकी नींद में भी खलल पैदा करती है, और इसकी आपने उतनी क्वांटिटी यूज़ करनी है जितनी कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, और इसको इंटेंशनली बेस पे ना यूज़ करें क्योंकि ये आपके मूड को हैप्पी करती है। और जैसे मैंने बताया कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे इफेक्ट आता है और शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत बेनिफिशियरी है। तो होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।